जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं कटैया पंचायत में हूँ और जिला जो पड़ता चतरा और स्टेट झारखंड है। हमारे बीच जीते माननीय मुखिया जी बैठे हुए हैं, तो चलिए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ और उनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ ये जानकारी मैं ऑल इंडिया मीडिया के तहत जनता तक पहुँचाऊँगा और यहाँ का झारखंड सरकार और सेंट्रल सरकार तक पहुँचाऊँगा। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए सर। चलिए सर, आप लोगों को पहले मुखिया जी की तरफ से आप लोगों को वेलकम है सर। और मैं कटैया पंचायत के वर्तमान मुखिया नरेश प्रसाद यादव जी हैं। प्रखंड बताइएगा। प्रखंड हंटरगंज सर। जिला चतरा सर। राज्य झारखंड सर। आपके क्षेत्र में ये बताइए सर, नल जल की स्थिति क्या है सर? मेरी पंचायत में नल जल माननीय प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना चलाई गई थी। मेरे पंचायत में 58 नल जल की योजना की स्थल को चयन करके सर्वे करके लगाया गया था डिपार्टमेंटल ठेकेदार के द्वारा, जो सभी लग चुका है। उसमें बहुत सा नल जल में स्थिति संतोषजनक नहीं है। नल जल लगाया गया है लेकिन बहुत सा नल जल अभी तक चालू अवस्था में भी नहीं है, पेंडिंग है। क्या पानी मिल पाता है जनता को? पानी जो चल रहा है वो जनता के हित में बहुत अच्छे नल जल महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उनकी जो ठेकेदार द्वारा दिया गया है उसकी सही ढंग से सुचारू नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुखिया जी अपने पहल से अपने क्षेत्र में मैं ठेकेदार को दबाव देकर सभी नल जल को ठीक ठाक करा के चलवा रहे हैं और बाकी कुछ पेंडिंग है। स्ट्रीट लाइट की क्या था? स्ट्रीट लाइट मेरे पंचायत में केंद्र सरकार द्वारा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा हम लोगों को स्ट्रीट लाइट जो है सो लगाया गया है। कितना प्रतिशत? लगभग हर पंचायत में 300-400 इस तरह करके लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर कितने प्रतिशत दलित और महादलितों को अभी तक नॉमिनेट करवाया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना और करीब टोटल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों मिलाकर करीब मेरे पंचायत में 1000 प्लस है। 1000 प्लस। जनरल का कितना हुआ है सर? जनरल का 500 लगभग है। क्या आपकी भी पंचायत में सर बिचौलिया पैसा ले रहा है सर? मेरे पंचायत में किसी प्रकार का कोई बिचौलिया का मुखिया जी नहीं चलने दे रहे हैं। इससे सख्ती से मुखिया जी बिचौलियों पर काबू पा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना जो है वो गरीबों का अंतिम पौधान तक पिछले आदमी तक पहुंचाने का मुखिया जी काम तत्पर रहते हैं। और क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं सर? आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसके लिए अभी वर्तमान में सर्वे चल रहा है। सर्वे में क्या क्या कागज पत्र चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, स्थल को साइड देखने पड़ता है, सर्वेयर जो आते हैं उसके लिए नियुक्त होते हैं ब्लॉक से, और उसकी घर की स्थिति देखा जाता है कि वह घर मिट्टी का है, पक्का का है, कच्चा है, गरीबी है, अमीरी है, कौन लेने लायक है, कौन लेने लायक नहीं है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो सर्वेयर सर्वे कर रहा है उसके मुताबिक वो अपना सेलेक्ट करता है। विधवा पेंशन के लेकर भी क्या कहेंगे सर? वृद्धा पेंशन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक मेरे पंचायत में बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं इसलिए सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं भी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो गरीबों का वृद्धा पेंशन दिया गया है उससे ग्रामीण बहुत खुश है। अब विधवा पेंशन भी सर? विधवा पेंशन भी मिलता है सर। मिल रहा है सर। कितना मिल रहा है सर? जो विधवा है उसकी कोई परसेंटेज नहीं है, जो विधवा है सभी को तुरंत उसको हम लोग करते हैं। और उसकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह से उन लोगों को मृत्यु यदि आपके पंचायत में हो जाता है सर तो उसको लाभकारी कितना अभी तक लाभ आप लोग दे रहे हैं सर? देखिए सर, मृत्यु जन्म और मरण जो भी है या शादी ब्याह है, सरकार के तरफ से मरने के बाद दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है सर। लेकिन किसी भी पंचायत में आदमी मरता है, वह गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गैर पिछड़ा हो, जो बनता है मुखिया जी अपने स्तर से दाह संस्कार में शामिल होकर आर्थिक सहायता राशि हम लोग देते हैं। मुखिया रहने के बाद भी और मुखिया जब नहीं थे तब भी हम लोग समाज के सेवा के हित का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए सर, देश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है सर, और ये सिर्फ ये मान लिया जाए कि एक बिहार ही नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार से सभी राज्य त्रापित है सर। इसके बारे में कुछ क्या जानकारी देना चाह रहे हैं सर?
देखिए सर, हम लोग तो पंचायत स्तर का पंचायत में क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रही है? नहीं सर, पंचायत स्तर पर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। एक सर छोटा सा जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, पंचायत का मुखिया हैं, जो पंचायत का मुखिया और प्रधान अच्छा, होते हैं। ये बताइए सर, आवास जो पास होता है सर, आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है सर, जी सर। तो ऐसा भी तो आप लोग के ऊपर दबाव तो नहीं है कि जा करके कि आपका आवास दे रहा है तो परसेंटेज तो कोई नहीं मांग रहा है? नहीं सर, नहीं। जैसे ऐसा भी कभी कभी होता है कि अधिकारी आप लोग के ऊपर दबाव दे रहा है। अधिकारी किसी भी, चाहे वो केंद्र सरकार की आवास हो या राज्य सरकार की आवास हो, उस पर तत्परता हमारे सरकार का सभी कर्मी, सरकार का सही पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, चाहे वह मुखिया हो, पंचायत समिति हो, एमएलए हो, जिला पार्षद हो, चेयरमैन हो, सभी आदमी इस पर अंकुश लगाते हैं। अंकुश लगा पूरा सख्ती से लगाते हैं हम लोग। सर, आपकी पंचायत में भी सड़क की क्या योजना है? क्या सर? सड़क जो क्या अभी मेरे पंचायत में DMMT फंड से मेरे पंचायत में करीब करीब रोड पूर्ण हो गया है। 75% अभी रोड बाकी है। नली गली ढला गया है, लेकिन अभी वर्तमान में रोड मेरे यहाँ DMT फंड से जी चल रहा है। एक 76 लाख रुपए का काम चल रहा है मेरे पंचायत में, और एक जो है 56 लाख रुपए का कार्य चल रहा है। नली गली के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नली गली, स्वच्छता गली पर सर, आबादी के मुताबिक गली स्वच्छता गली का तो काम ग्रामीण को मिलना चाहिए, जहाँ घना आबादी है। क्या सफाई सही टाइम पर होता है? एकदम होता है सर। कितना टाइम करवाते हैं दिन भर में? दिन भर में नहीं होता है। देखिए सर, ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र नहीं है सर, ये ग्रामीण देहाती क्षेत्र है। फिर भी कितना टाइम होता है? ये सब जहाँ जगह जगह पर कूड़ा कचरा रखा हुआ रहता है, जो हम लोग 15 दिन पर, 10 दिन पर, एक सप्ताह पर, जो चौराहे चौक चौराहे के पॉइंट, मिडिल पॉइंट है, उस जगह से कूड़ा कचरा हम लोग साफ करवा